हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सार्विक गुरुकुल। स्टूडेंट, अब तक के सेशन में हम बात कर चुके हैं बार्टिस केमिकल रिएक्शन, बार्टिस केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, चाहे वो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या फिर आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो। अब अपन इस चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक, उसका नाम क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी, वो पढ़ेंगे। यदि आपने वो सारे की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सार्विक गुरुकुल के प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से इस वीडियो के एंड होने के बाद में आराम से आप उसको देख सकते हो। यस और नो। अब अपन चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उसका नाम है कोरोजन। देखो कोरोजन होता क्या है, पहले अपन ये रीड करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज क्या है कि कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है। देखो ध्यान से सुनना, कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच मेटल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोरोजन किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर होता है। जिसमें कोई भी कोरोजन होगा या कोई भी 3 मेटल होगी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, एक तो मेटल होनी चाहिए, दूसरी चीज एक्शन होगा किसका, एयर का। किसका, मेटल के ऊपर एक्शन होगा किसका, एयर का, मॉइस्चर का, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है, एसिड का। अब ये क्या क्या चीजें हैं, देखो एयर क्या हो गई, एक्शन ऑफ एयर। एयर के अंदर क्या होता है, अपने बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर होती है। मॉइस्चर के अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो पूरी की पूरी किसी भी प्रोसेस के कोरोजन को कंप्लीट होने के लिए क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का वर्क करते हैं। यस और नो। तो कोरोजन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो मेटल्स के ऊपर होते हैं और किसके एक्शन के कारण होते हैं, एयर के एक्शन के कारण होते हैं, मॉइस्चर के एक्शन के कारण होते हैं, और तीसरी चीज किसी भी टाइप के एसिड्स के कारण। आप कहोगे कि सर अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एसिड कहां से आएगा, देखा होगा आपने, नाम सुना होगा एसिड रेन, सुना है कि नहीं सुना। देखो आपने जितने भी ये अपनी फैक्ट्रीज का और बाइक्स का या फिर व्हीकल्स का जितनी भी आपके धुआं निकलता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एसिड रेन होती है। आपको पता होगा SO2, NO2, SO3, सॉक्स नॉक्स इसे बोलते हैं बेसिकली, और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, ये एयर और मॉइस्चर के अंदर जो प्रेजेंट है इनकी फॉर्म बना के क्या बना लेते हैं, केमिकल भी बना लेते हैं। जैसे अपने एसिड्स बना लिया या फिर कोई अदर टाइप का केमिकल बना लिया। वो केमिकल क्या करता है, जब इन मेटल के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, उस मेटल का कोरोजन कर देता है। क्या कर देता है, उस मेटल का कोरोजन कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कोरोजन है caused mainly by the oxidation of metals of oxygen of air। जो कोरोजन होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है कि कोई भी एक मेटल है उसके ऑक्सीडेशन किसके कारण होगा, जो एयर प्रेजेंट, ऑक्सीजन की मतलब सॉरी, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा, आपका कोरोजन होगा। वापस बोलो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, उसके कारण क्या होता है, कोरोजन की प्रोसेस हैपन होती है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एयर, एक्शन ऑफ एयर, एयर के अंदर कौन है, ऑक्सीजन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रस्टिंग जो होती है अपनी, वो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोरोजन है। कोरोजन के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए कोरोजन मतलब रस्टिंग ही होता है कि नहीं होता है, अपन कोरोजन को ही रस्टिंग मानते हैं। देखो रस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ कोरोजन, नॉट कोरोजन इज पार्ट ऑफ रस्टिंग। याद रखना, बच्चे गलत करते हैं। अब जैसे आपकी सिल्वर हो गई, मतलब कि चांदी की जितनी भी चीजें हैं वो ग्रीनिश कलर की हो जाती है, होती है ब्लैक या ग्रीनिश कलर की, मतलब ग्रीन कलर की। आपके क्या हो गए, कॉपर के मतलब तांबे के जो बर्तन होते हैं, राम जहारे जिसे बोलते हैं, तांबे के कोई भी बर्तन होगा वो भी ग्रीनिश कलर का हो जाता है, तो उसको नींबू से या पीताम्बरी से साफ करते हैं। तो वो वही क्या प्रोसेस है, उस कोरोजन को उस पे से हटाने की प्रोसेस है। जैसे गोल्ड के ऊपर भी क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, तो फिर अपन सुनार के पास में जाते हैं कि उसको साफ करवाने के लिए। वो भी एक क्या है, कोरोजन को हटाने की एक प्रोसेस है ना। अब देखो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, एक कोरोजन का पार्ट है। समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है इसके रिएक्शन और प्रोसेस क्या होती है, ये चीज समझाता हूं पहले तो मैं। देखो Fe मतलब आयरन हो गया, इसके साथ में 2XH2O। अब मैं आपको ये बताऊंगा X क्या है, अभी एक मिनट। 2Fe2O3XH2, इसके अंदर मैंने एक चीज लिखा है 3। अब एक चीज बहुत समझना, इसे क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। वैसे तो इसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं अपन, रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, है ना। अब देखो समझने की बात क्या है,
समझने की बात क्या है, x क्या है कि यहाँ पर x इसलिए लगाया, मैं यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लगा सकता था, लेकिन x इसलिए लगाया कि ये जो x है ये वरी होता रहता है 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होता है। अब देखो अपना ये 3 क्या है, अपना जो एफ ही होता है वो +2 भी फॉर्मेशन करता है +3 भी फॉर्म करता है, लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर कौन है, 3 है, इसलिए अपन ने यहाँ पर मैंने स्पेशली ये 3 लिखा है। आपको जब रस्टिंग ऑफ आयरन की लिखते हो तो इसके अंदर ये 3 लिखना एक अच्छा सिंबल होता है। जितने भी बोर्ड के अंदर टॉप हायर मार्क लेके आते हैं, मतलब जिनके टारगेट 100 या 90 95 प्लस होते हैं, उनको ये चीज़ समझने की बात है। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी और अनदर जो बच्चा दूसरा कॉपी है उसके बीच में एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। यस और नो, आधे से ज़्यादा बच्चे तो कोरोजन के अंदर ये रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर फॉर्मूला ही नहीं लिख के आते हैं, तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। अब मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया है ना अच्छे तरीके से, आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि जो अपनी ये जो रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। पता है ना रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखना आगे चल के, अभी इस वीडियो के एंडिंग में कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद में फिर ये रिएक्शन को देखना और समझना कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। अगर आपने वहां से रेडॉक्स रिएक्शन समझ ली तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यस और नो, यह आपका एक होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। देखो अब इसमें मैंने आपको नहीं लिखा है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन। देखो कोरोजन से बचने के लिए आप बहुत सारी प्रोसेस यूज कर सकते हो। जैसे आपका जो भी मेटल है आपका, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप पेंट कर सकते हो, जैसे अपन करते हैं आयरन के उसमें, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हो, जिसे अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन जिंक और एटसेट्रा मेटल्स की क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, देखा होगा ना आपने। या फिर क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर पेंट तो मैंने अभी बता ही दिया। इस टाइप से आप बहुत सारे ऐसी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी मतलब जो भी रस्टिंग होने से या कोरोजन होने की प्रोसेस को देखो कंप्लीटली नहीं रोका जा सकता, किसी को भी नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ उसकी प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है जितना पॉसिबल हो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्टली वो बना दो कि हाँ सर ये नहीं होगा, क्योंकि आप कोई मेटल भी लगाओगे तो उस मेटल का कहीं ना कहीं तो क्या होगा, डिके होगा ही ना, आज नहीं तो 100 साल बाद में होगा, लेकिन होता है। ठीक है, हाँ अपन एक एक्सेप्शन कंडीशन मान सकते हैं जहां पर अपन उसको एक कंसिस्टेंट एफर्ट मान सकते हैं या कंडीशन मान सकते हैं। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, अपने फूड्स के अंदर यूज होता है। देखो रेंसिडिटी होता क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils in foods marked by unpleasant taste is called unpleasant taste and smell। ठीक है, mark unpleasant taste and smell is called rancidity। क्या होता है रेंसिडिटी, कि आपके फूड के अंदर ऑक्सीडेशन के कारण आपके जितने भी फूड हैं, आप जितने भी खाते हो डेली लाइफ के अंदर, चिप्स नमकीन कुरकुरे ऑयली जितनी भी थिंग्स है जिनके अंदर ऑयल और फैट्स है, स्पेशली क्या क्या ऑयल और फैट्स हैं, उनके अंदर आपके क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसके कारण उसके अंदर क्या अनप्लीजेंट क्या आ जाता है, टेस्ट हो जाता है, या फिर उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है। यही चीज क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। समझ में आ गया क्या यहाँ तक, क्या सुन लो, हाँ अगर गर्दन से लाभ यस करो तो ठीक है। देखो समझ में आ गया। अब देखो रेंसिडिटी समझ में आ गया आपको। अब जैसे आपने देखो डेली लाइफ में, जैसे स्पेशली सर्दी के मौसम में तो कम होता है, लेकिन बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि चिप्स नमकीन कुरकुरे आपका जो भी ओपन होता है उनके अंदर अलग ही टाइप की स्मेल आने लग जाती है, या फिर वो ना कहते हैं ना, आप जब टेस्ट करोगे तो उनका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। तो वो क्या किसके कारण होता है, रेंसिडिटी होती है। जैसे आपने क्या देखा होगा, पिकल्स देखे होंगे, अचार्स होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, अगर ऑयलिंग साइडिंग से अपन ऑयल नहीं डालते हैं तो क्या होता है, मतलब कि स्पाइस ऑयली साइडिंग से नहीं डालते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, आपने देखा होगा स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। वो किसके कारण है, रेंसिडिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, अपन कहते हैं ना खराब हो गया, वो खराब नहीं हुआ, उसके अंदर रेंसिडिटी हुआ। हाँ वो खराब का ही पार्ट एक तरीके से ही मान के चलो। अब देखो रेंसिडिटी को क्या है, अपन अलग अलग तरीके से प्रोवाइड मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज समझने की बात है कि किसके कारण है, अपने ऑक्सीडेशन के कारण है। क्या ऑक्सीडेशन के कारण है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या हो गए कि एंटीऑक्सीडेंट वो प्रोडक्ट्स हो गए या वो चीजें हो गई जिनसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अचार के अंदर आपने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, देखा होगा ना आपने अगर देखा होगा आपके घर में मम्मी दादी या नानी कभी भी अचार बनते हैं या कहीं पे बनता है तो आप देखना उसके अंदर क्या डाल देते हैं, अपने उसके अंदर क्या डालते हैं, ऑयल डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वो क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो,
मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना हो, तो वो तभी तो होता है ना कि अचार मान लो इस जगह तक है तो अपन इस जगह तक क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो घर वालों से पूछना कि अपन ऑयल क्यों ज़्यादा क्यों डालते हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप सब्जियों के अंदर भी खटाई डाल देते हैं, देखा होगा ना, सब्जियों के अंदर टमाटर, अमचूर एक्सेट्रा डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिल नाइट्रोजन गैस इन ए पैक्ड फूड। अब ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है, पूछो कैसे। आप सबकी कंप्लेंट होती है कि ये चिप्स नमकीन कुरकुरे वाले क्या करते हैं, इतनी से तो नमकीन देते हैं या चिप्स देते हैं और पैकेट इतना बड़ा देते हैं और दिखाते हैं भाई 20% ऑफ, 30% ऑफ, और पैकेट इतना बड़ा और अंदर निकलते हैं कितनी, 5 चिप्स। होता है ना, वो क्यों होता है, वो फूला हुआ क्यों होता है। आप कभी भी 2 टाइप के फूड प्रोडक्ट लेना, एक तो फूला हुआ और एक बिना फूला हुआ। या सुन, मतलब कि जो अपना जो फूला हुआ जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये बेसिकली किस लिए होती है पता है, जो आपका फूड है वो क्या ना हो, रेंसिडिटी के कारण खराब ना हो। क्योंकि अगर ये आपका फूड जो भी है फैट और उससे बना हुआ होता है, फैट या ऑयल से बना होता है, अब क्या होगा कि अपना जो फैट है ऑयल से जो ये फूड बना हुआ है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर है, सब जगह ऑक्सीजन है, एयर है ना, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या सुनो, ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। देखो अपने ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ये ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फूड के अंदर रेंसिडिटी हो जाएगी। तो अपन को समझने की बात है कि अपन उसके अंदर कौन सी गैस डालेंगे, नाइट्रोजन गैस डालेंगे। नाइट्रोजन गैस डाल के अपन क्या करेंगे, उस फूड प्रोडक्ट को पैक कर देंगे जिससे क्या ना हो, रेंसिडिटी। अंडरस्टैंड इट। इसके बाद में आता है रेफ्रिजरेटर। ये तो आप सभी जानते हो, सबके घर के अंदर यूज होता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है, जैसे रात को सब्जी बच गई, आटा बच गया, कुछ भी बच गया, तो अपन क्या करते हैं, या सब्जी लेके आते हैं मंडी से या कहीं से भी मार्केट से, तो उसको कहाँ पर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और उन प्रोसेस और कंडीशन की कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, जिसके कारण क्या ना हो, रेंसिडिटी हो। तो अंडरस्टैंड इट। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने फूड प्रोडक्ट को रेंसिडिटी से बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। जैसे ये फूड प्रोडक्ट आए, ये अपना क्या है, रेफ्रिजरेटर, ये फूड प्रोडक्ट आए और इसको अंदर रख दिया। ऐसा याद रखना, ढक्कन भी बंद करना है, ठीक है। उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर। अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसको क्या करो, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो। एयर टाइट कंटेनर मतलब कि जैसे आपके क्या हो गया, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट आ गया खाने का या फिर कोई भी चीज़ होता है तो वो क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में आता है। जैसे आपका रसगुल्ले का डब्बा ही हो गया, वो क्या होता है, अगर तुरंत के तुरंत खाना है तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें 1-2 दिन या ज़्यादा टाइम तक होगा तो अपन उसको किसके अंदर रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जैसे अपना पिकल्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें कहते हैं ना कि अपने को कि वो पिकल का जो ढक्कन है उसको साइड से टाइट लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि एयर टाइट रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी इसका मतलब क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या होनी होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी। वेरी गुड। इसका आता है कीप ऑलवेज फूड फ्रॉम लाइट। मतलब आपने ये तो सारी चीजों पे देखा होगा, आप कभी भी क्या करना, कोई भी फूड पैकेट लेना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम लाइट। अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो लेके आते हो ना चिप्स या कोई भी चीज लाके, उसको लाके और खाना नहीं है सिर्फ, खाने के अलावा उस पर देखा करो कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसका न्यूट्रिएंट्स मतलब उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज हुए हैं, उसका न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, कभी कभी देख लिया करो। ये भी काम की चीजें होते हैं, इसलिए तो पढ़ाई करते हो, उसका यूज भी करा करो। देखो उसके अंदर क्या होता है, एक तो लिखा होता है कि कीप अवे फूड फ्रॉम लाइट, मतलब कि किसी भी डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक फूड क्या रहता है, सही रहता है। उससे ज़्यादा और उससे कम दोनों ही कंडीशन बेकार है। रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो कई प्रोडक्ट के लिए वो भी हार्मफुल होता है, ठीक है ना, वो चीज़ भी यूजेबल नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर ने तो कहा था रेफ्रिजरेटर में रखो और हमारा तो खराब हो गया खाना। देखो वो गलत चीज़ है, ठीक है। अपन को और क्या लाइट से दूर रखना है, ये भी आपके किसके ऊपर दिखाता है। जैसे मिल्क का प्रोडक्ट हो गया, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल याद आया क्या कि आपके मिल्क के जितने भी फूड होते हैं, फूड मतलब मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया या फिर श्रीखंड हो गया या फिर पनीर हो गया, ये सारी तरह क्या होते हैं, उनके ऊपर लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप इन एयर टाइट कंटेनर, कीप इन रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो आपने प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया।
अब तक आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा यूजफुल होगा आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर और परसेंटेज गेन करने में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर लिख देना, और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना। और अगर नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाता है तो आप सबसे पहले क्या करो, सार्वी की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, सार्वी गुरुकुल आप जिस पे चल रहा है, और प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप चेक करो और बिल्कुल सिस्टम से वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, जो वीडियो चला दो बिल्कुल फोकस, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालते 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के। अपन ने छोटी वीडियो बनाएंगे, टॉपिक अच्छे तरीके से समझो जितना मन हो उतना, ठीक है। और पूरी के पूरे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, और जब भी टाइम मिले तभी बैठ के क्या कर लिया, अपने कान के अंदर लगाया और देख लिया। क्या हो जाएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा। आपको जितने भी सिलेबस हैं आपका 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का हर सब्जेक्ट का आपको सार्वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड इट? यस और नो? मजा आ रहा है पढ़ने में? यस और नो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।